मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश का लेसन 15 पढ़ेंगे, द लेजी गार्डनर। लेजी का मतलब होता है आलसी और गार्डनर मतलब माली जो कि बगीचे की देखभाल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु वर्क्स इन अ गार्डन। गार्डन में कौन काम करता है? गार्डन में माली काम करते हैं, गार्डनर काम करते हैं जो कि बगीचे की देखभाल करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, खाद डालते हैं पेड़ पौधों में। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ ही डजंट वर्क प्रॉपरली। क्या होगा अगर गार्डनर गार्डन में अच्छे से काम ना करे, अगर वो अपना काम प्रॉपरली ना करे, वर्क प्रॉपरली ना करे तो क्या होगा। तो बच्चों, जैसे कि हमें रोज भोजन की और पानी की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, इसी तरह से पेड़ पौधों को भी रोज पानी की और सनलाइट की, साफ सफाई की, उनको भी अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होती है। उसके बिना वो क्या होंगे, गार्डन अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। पेड़ पौधे, फूल मुरझा जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे अगर हम अच्छे से गार्डन की देखभाल ना करें। तो अगर गार्डनर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, गार्डन खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे। आज आपको जो स्टोरी है वो भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, द लेजी गार्डनर। एक आलसी माली किस तरह से काम करना सीखता है, इसके बारे में एक आपको बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आप सभी अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक आपको गार्डन का पिक्चर दिया है। यहाँ पर देखिए, गार्डनर काम छोड़कर क्या कर रहा है, सो रहा है। ये वही लेजी गार्डनर है जो कि काम नहीं करता है और सो जाता है। देखिए फिर यहाँ पर किस किस तरह से फूल मुरझा गए हैं, पेड़ों की टहनियाँ लटक गई हैं और कैसा अस्त व्यस्त सा हमें गार्डन दिख रहा है। आज हम यही स्टोरी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Once there was a gardener. एक समय एक गार्डनर था, एक माली था। He was a very lazy man. वह क्या था, एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। When his master was in the garden, he worked hard, but as soon as his master went to his office, the gardener sat under a tree and went to sleep. यहाँ पर देखिए, ये जो है आलसी जो आदमी है, आलसी जो गार्डनर है, ये क्या करता था, जब इसका मास्टर मतलब जब इसका मालिक सामने होता था तो ये बहुत वर्क हार्ड करता था, बहुत मतलब कठिन परिश्रम करता था, गार्डन में काम करता था। बट एज सून हिज मास्टर वेंट टू हिज ऑफिस, पर जैसे ही इसका मास्टर अपने ऑफिस के लिए जाता था, अपने काम के लिए जाता था, ये क्या करता था, एक पेड़ के नीचे जाता था और सो जाता था। जैसा कि हमने अभी ऊपर पिक्चर में भी देखा, ये जो है गार्डनर पेड़ के नीचे सोया है। अब अगर गार्डनर सो जाएगा तो क्या होगा, ऑल फ्लावर्स डाइड बिकॉज ही गेव देम नो वाटर। सभी फूल मुरझा गए क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। एंड द मास्टर वॉज वेरी एंग्री। और जो फिर मास्टर था, गार्डन का जो मालिक था, वो क्या होता था, बहुत गुस्सा होता था जब वो देखता था कि सारे फूल मुरझा गए हैं, सारे फूल मर गए हैं। मर गए से है मतलब मुरझा गए हैं। वो क्या होता था, बहुत ही दुखी हो जाता था, बहुत ही गुस्सा हो जाता था उसे अपने गार्डन की ऐसी हालत देखकर। आगे देखिए, हाउ कैन आई मेक दिस लेजी मैन टू डू सम वर्क सेड हिज मास्टर। उसका मास्टर कहता है कि मैं कैसे इस आलसी आदमी से काम करवाऊँ, क्या करूँ इसका कि ये काम करना सीख जाए। One day an old woman called मुन्नी अम्मा came into the garden. एक बार मुन्नी अम्मा करके एक बूढ़ी महिला थी, उसके गार्डन में आई। She was a very clever woman and she could do many wonderful things. वो एक बहुत ही चतुर महिला थी मुन्नी अम्मा, और उन्होंने बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें की थी। अब उन्होंने किस तरह की वंडरफुल चीज़ें की थी, मुन्नी अम्मा क्या करती थी, आश्चर्यजनक काम, ये हम अगले पेज पर देखते हैं। एक बार मुन्नी अम्मा गार्डन में आई और उन्होंने आगे क्या किया गार्डनर के साथ,
हम आगे देखते हैं मुन्नी अम्मा किस तरह के अद्भुत काम करती थी। वन डे अ मिल्क मैन्स काउ फेल इल। एक बार एक दूध वाले की गाय बीमार पड़ गई। मुन्नी अम्मा सेड सम स्ट्रेंज वर्ड इनटू इट्स ईयर एंड द काउ गॉट बेटर। अब देखिए मुन्नी अम्मा ने उस गाय के कान में कुछ शब्द कहे और उस गाय को अच्छा लगने लगा। अनदर डे अ फिशरमैन कुड केच नो फिश। अगले दिन क्या हुआ, एक फिशरमैन ने कुछ भी मतलब वो है ना मछली पकड़ नहीं पाया। मुन्नी अम्मा हेल्ड हिज नेट एंड इन हर हैंड्स एंड सून इट वॉज फुल ऑफ फिश। मुन्नी अम्मा ने जैसे उसका जो मछली पकड़ने का जाल था फिशरमैन का अपने हाथ में लिया तो वो पूरी तरह से मछलियों से भर गया, मतलब बहुत सारी मछलियाँ पकड़ में आ गई। इस तरह के आश्चर्यजनक काम मुन्नी अम्मा किया करती थी। अब देखिए उसने क्या किया मुन्नी अम्मा ने। आई विल मेक द लेजी गार्डनर वर्क हार्डर शी सेड। उसने कहा कि मैं इस गार्डनर को क्या कर दूंगी, वर्क हार्डर बना दूंगी, मतलब कठिन परिश्रम करने वाला बना दूंगी। अब आगे गार्डनर को कठिन परिश्रम वाला बनाने के लिए, हार्ड वर्कर बनाने के लिए देखिए मुन्नी अम्मा क्या करती है। शी सेड टू द गार्डनर डू यू वॉन्ट टू बी अ रिच मैन। उसने कहा, मुन्नी अम्मा ने गार्डनर से कहा, क्या तुम एक अमीर आदमी बनना चाहोगे? क्या तुम्हें एक अमीर आदमी बनना है, रिच मैन बनना है? अब देखिए जब मुन्नी अम्मा ने ऐसा कहा तो गार्डनर सोचने लगा। द गार्डनर थॉट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया। गार्डनर ने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ही वुड नॉट हैव टू डू एनी वर्क इफ ही वॉज रिच। अगर वो अमीर बन जाएगा तो उसे तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, जैसा कि उसके स्वभाव में था गार्डनर के, वो आलसी था। उसने सोचा कि अगर मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। ही लाइक्ड दिस आइडिया बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डू वर्क। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि उसे तो पहले से ही काम करना पसंद नहीं था। और उसने सोचा अगर मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसने मुन्नी अम्मा से कहा, यस प्लीज। ही सेड टू मुन्नी अम्मा, आई वुड लाइक टू बी रिच। उसने कहा, हाँ मैं एक अमीर आदमी बनना पसंद करूँगा। आगे देखिए मुन्नी अम्मा ने क्या किया आगे। द ओल्ड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीड। ओल्ड वुमेन ने, मुन्नी अम्मा ने गार्डनर को एक छोटी सी काले कलर की बीज दी। टेक दिस सीड शी सेड एंड पुट इन द ग्राउंड। उसने कहा लो ये सीड लो और इसे जाकर ग्राउंड में लगा दो। इट विल ग्रो वेरी क्विकली एंड मेक यू रिच। उसने कहा मुन्नी अम्मा ने कि ये जो बीज है ये मतलब बहुत जल्दी ग्रो करेगा इसका पौधा और तुम अमीर बन जाओगे। द गार्डनर पुट द सीड इन हिज मास्टर्स गार्डन। अब जो गार्डनर था उसने क्या किया, उस बीज को अपने मालिक के गार्डन में लगा दिया। ही वाटर्ड इट वेरी केयरफुली एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम टू लुक एट इट। अब जब उसने उस बीज को अपने मालिक के गार्डन में लगा दिया, फिर उसके अंदर अच्छे से पानी डाला और उसने देखा कि अगले दिन उस बीज में से एक पौधा बाहर आ गया है जो कि 2 फीट ऊंचा हो चुका था। It was 2 feet tall. At the top of the plant there was a pretty red flower. और उसने देखा कि उसने जो ब्लैक सीड लगाया था उसमें से एक प्लांट आ चुका है बाहर जो कि 2 फीट का हो गया था और उसमें एक रेड कलर का प्रीटी फ्लावर उसके अंदर आया था। देखिए बच्चों, रेड कलर का फ्लावर देखकर गार्डनर बहुत खुश हुआ। दिस इज वंडरफुल बट हाउ विल इट मेक मी रिच। उसने कहा ये फूल तो बहुत सुंदर है, बहुत ही वंडरफुल है, पर ये फूल मुझे कैसे अमीर बनाएगा। परहैप्स आई मस्ट प्लक द फ्लावर एंड सेल इट इन द मार्केट। शायद मैं इस फूल को तोड़ लूँ और जाकर बाजार में बेच दूँ। ही पुट आउट हिज हैंड टू प्लक द फ्लावर बट ही heard someone say। पर जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा उसे किसी की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ थी देखते हैं। प्लीज डोंट प्लक मी। उसने कहा कृपया मुझे मत तोड़ो।
द गार्डनर लुक एट द फ्लावर, गार्डनर ने फूल में देखा, एंड ही सॉ अ वेरी स्मॉल मैन इनसाइड, और उसने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा आदमी फूल के अंदर है। द मैन वॉज ड्रेस्ड इन रेड फ्रॉम हेड टू टो, और उसने देखा कि वो जो फूल के अंदर जो आदमी था वो बहुत ही छोटा सा था और पूरी तरह से रेड ड्रेसअप में था, लाल कलर के कपड़ों में था, पूरा सिर से लेकर अंगूठे तक, पैर तक पूरा वो रेड कलर का था। इवन हिज नोज वॉज रेड, और यहाँ तक कि उसकी नाक भी लाल थी। ही वॉज ओनली एज बिग एज द गार्डनर्स थम, वह सिर्फ गार्डनर के अंगूठे के बराबर ही बड़ा आदमी उस फूल के अंदर था। द लिटिल रेड मैन जम्प्ड आउट ऑफ द फ्लावर एंड सेड, अब जब गार्डनर ने उस छोटे से आदमी को देखा, रेडमैन को देखा, तो वो रेडमैन फूल के बाहर आकर कूदा और उसने कहा, कम ऑन यू हैव वर्क टू डू, हरी हरी। उसने कहा, जल्दी करो, चलो चलो काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। ही मेड द गार्डनर वर्क वेरी हार्ड, उसने गार्डनर को काम करने के लिए कहा। एट 10 o'clock ऑल द फ्लावर्स वर वाटर्ड, बट स्टिल द गार्डनर हैड टू डू वर्क। 10 बज गए थे पर गार्डनर ने सभी फूलों के पौधों को पानी दे दिया था, पर वो अभी भी आगे काम कर रहा था। द लिटिल रेड मैन्स कमांड हैड मैजिकल पावर, वो जो था लिटिल रेड मैन था, उसके आवाज़ में जैसे कोई जादुई शक्ति थी, हरी हरी कम कम, जैसे ही वो कहता था गार्डनर जल्दी जल्दी काम करने लगता था। सो ही कुड नॉट रिफ्यूज टू वर्क, जैसे वो जो था लिटिल रेडमैन के आवाज़ में जैसे कोई जादुई शक्ति थी, इसलिए वो काम करते ही जा रहा था, मना नहीं कर रहा था। 11 o'clock द गार्डनर वॉज वेरी थर्स्टी एंड ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, अब 11 बज गई, फिर भी गार्डनर बगीचे में काम कर रहा था, उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई। थ्रस्टी मतलब प्यासा, वो बहुत प्यासा हो गया था, उसे पानी की ज़रूरत थी। बट स्टिल ही हैड टू वर्क, पर फिर भी वो काम कर रहा था, प्यास लग गई थी उसे, फिर भी जैसे उसे किसी जादुई शक्ति ने कहा हो कि तुम काम करो, वो काम करता चला जा रहा था। 1 o'clock द लिटिल रेड मैन सेड, नाउ यू कैन हैव योर लंच, अब जब 1 बज गए तब लिटिल रेडमैन ने कहा उससे, अब तुम अपना लंच करो, बट यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क अगेन एट 3 o'clock, पर तुम अपना काम 3 बजे से फिर से शुरू कर देना। 1 बजे तक उसने गार्डनर से काम करवाया और 1 बजे उसने लिटिल रेडमैन ने उसे कहा कि अब तुम लंच करो और 3 बजे फिर से अपने काम में लग जाना। आगे देखते फिर क्या हुआ। 3 o'clock said the gardener, I always sleep until 5 o'clock, उसने कहा 3 बजे फिर से मैं काम करने लग जाऊं, मैं तो 5 बजे तक सोता हूँ, उसने ऐसा कहा गार्डनर ने। Not today said the little red man, you have work to do, उसने कहा नहीं, आज ऐसा नहीं करना है, आज आपको सोना नहीं है, आज आपको काम करना है। I never heard such talk said the gardener, गार्डनर ने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो 5 बजे तक सोऊंगा। I will sleep as long as I like, मैं तो जब तक सोऊंगा जब तक मुझे अच्छा लगेगा, 5 बजे तक मैं सोता हूँ, मैं 5 बजे तक सोऊंगा। But at 3 o'clock the little red man made him got up and start work again, पर जैसे ही 3 बजे लिटिल रेड मैन ने उसे उठा दिया और उसे फिर से काम में लगा दिया। कम ऑन हरी 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 सेड द लिटिल रेड मैन, रेडमैन ने फिर कहा चलो 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 उठो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा करके फिर से गार्डनर को उसने काम में लगा दिया। अब देखो जब सुबह से गार्डनर काम कर रहा है तब आगे क्या हुआ। द गार्डनर्स मास्टर केम एट 6 o'clock, गार्डनर का जो मालिक था वो 6 बजे वापस लौटा। द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टाइडी, जो था गार्डन था वो आज बहुत ही साफ़ सुथरा और बड़ा प्यारा सा लग रहा था। सुबह से माली अच्छे से काम कर रहा था, मन लगाकर वर्क हार्ड कर रहा था, तो उसका क्या हुआ नतीजा, आज जो उसका मालिक था उसे गार्डन बहुत अच्छा लगा, नाइस एंड टाइडी लगा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ।
उसका मालिक आज माली के काम को देख कर के आज तो मेरा गार्डन बहुत प्यारा लग रहा है, वो बहुत खुश हुआ। दैट नाइट द गार्डनर स्लेप्ट हैप्पीली। उस रात गार्डनर बहुत ही खुशी से सोया, क्योंकि आज उनके मालिक खुश हो गए थे उसका गार्डन देखकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप एट 7 o'clock। अगले दिन गार्डनर 7 बजे उठा। तब उसने देखा द लिटिल रेड मैन वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन बेड। वो जो था लिटिल रेड मैन था, उसने उसे बेड में बाद में रुकने नहीं दिया। फिर से उसने कहना शुरू करा, कम ऑन हरी 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 सेड द लिटिल मैन। फिर से वो चालू हो गया, रेड मैन चलो चलो उठो उठो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम करो। आगे देखिए अगले पेज पर क्या होता है आगे गार्डनर के साथ। आगे क्या हुआ गार्डनर के साथ? द गार्डनर वॉज एंग्री। हाउ कैन अ सीड मेक मी रिच, ही सेड, इट इज मेकिंग मी वर्क टू हार्ड। उसने कहा गुस्से में। फिर से जब आया रेडमैन और उसे कहा चलो चलो जल्दी जल्दी काम करो, वो तो उससे गुस्सा आ गया गार्डनर को। कल भी काम किया, आज भी काम करूँ, कैसे एक सीड मुझे अमीर बनाएगी? ये तो मुझसे सिर्फ काम ही करवा रहा है, कल से आया है तब से मुझे हार्ड वर्क करवा रहा है। आई शेल ग्रो थिन एंड डाई, नो मैन कैन लिव इफ ही वर्क सो हार्ड। उसने कहा ऐसे तो रोज काम कर कर के मैं दुबला हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, कैसे कोई आदमी दिन रात इतना काम करके जिंदा रह सकता है? ऐसा उसने कहा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, काम कर कर के दुबला हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। बट दैट डे द वर्क डिड नॉट सीम सो हार्ड। पर देखिए क्या हुआ, गार्डनर ने अगले दिन जब काम किया तो उसे अपना काम इतना कठिन नहीं लगा। द गार्डनर फाउंड दैट ही वॉज इंजॉइंग द वर्क। गार्डनर ने देखा कि उसे तो काम करने में मज़ा आने लगा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट टू वर्क इन अ गार्डन। उसे अब गार्डन में काम करके अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, आनंद आ रहा था उसे अपने काम में। ये उसके अंदर बदलाव आया था। एक दिन उसने काम किया, दूसरे दिन उसे काम इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं लगा और उसे अपने काम में मज़ा आने लगा, उसे खुशी होने लगी अपने काम में। आगे देखिए, परहैप्स आई शेल नॉट डाई आफ्टर ऑल। बच्चों आगे, परहैप्स आई शेल नॉट डाई आफ्टर ऑल सेड द गार्डनर एंड ही वर्क वेरी हार्ड ऑल डे। उसने फिर कहा शायद मैं इतना काम करके नहीं मरूंगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है काम करना अब। सेड द गार्डनर एंड ही वर्क वेरी हार्ड ऑल डे। और उसने पूरा दिन वर्क हार्ड किया, बहुत अच्छे से मन लगाकर काम किया। ही फॉरगॉट टू गो टू रेस्ट। और वो आराम करने जाने ही भूल गया। आज उसे इतना मज़ा आ रहा था गार्डन में काम करके कि उसने उस दिन आराम के बारे में सोचा ही नहीं। द लिटिल रेड मैन हैड टू से टू हिम, लिटिल जो रेडमैन था उसने उससे कहा, यू मस्ट गो एंड रेस्ट नाउ। अब तुम जाओ और आराम करो। इट इज़ नियरली 2 o'clock। उस समय लगभग 2 बजे थे। यू विल बी टू टायर्ड। तुम बहुत थक गए हो, अब जाओ तुम आराम करो। मतलब वो जो था लिटिल रेडमैन, वो उसे क्या करता था, काम भी करवाता था, उसे लंच के लिए टाइम भी देता था, आराम करने के लिए भी कहता था और उससे काम भी करवाता था। द गार्डनर सुन लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल द गार्डन सुन लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीवन केम टू लुक एट इट। अब देखिए बच्चों, जब गार्डनर ने गार्डन में अच्छे से काम किया, मन लगाकर काम किया, खुश होकर काम किया, बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत की गार्डन में, तो गार्डन बहुत सुंदर हो गया, बहुत सुंदर दिखाई देने लगा और सब लोग उसका गार्डन देखने के लिए आने लगे। जब उसके गार्डन की तारीफ सब दूर गई, लोगों ने उसके गार्डन की तारीफ करना शुरू की, तब क्या हुआ, उसका गार्डन बहुत सुंदर दिखने लगा। द गार्डनर वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। और गार्डनर क्या बन गया, एक बहुत ही हैप्पीएस्ट मैन बन गया, सबसे खुश व्यक्ति बन गया। आप देखिए उसके गार्डन की तारीफ वहाँ के महाराजा तक पहुँच गई। द महाराजा हर्ड ऑफ हिम एंड ही वॉज कॉल्ड टू द दरबार। अब देखिए महाराजा ने भी वहाँ के राजा ने भी उसके बगीचे की तारीफ सुनी और उसे अपने दरबार में बुलाया। ही वॉज मेड हेड गार्डनर, और उसे अपने यहाँ पर हेड गार्डनर बनवा दिया।
अपने महल का जो बगीचा था, राज जो बगीचा था, वहाँ पर उसे हेड गार्डनर बना दिया। सून ही बिकेम रिच, और जल्दी वो अमीर व्यक्ति बन गया। मुन्नी अम्मास वर्ड्स हैड कम ट्रू। मुन्नी अम्मास की जो वो जो थी ओल्ड जो वुमेन थी, उनके शब्द सही हो गए, वो अमीर व्यक्ति बन गया। ही नेवर सॉ द लिटिल रेड मैन अगेन। इसके बाद उसने कभी भी लिटिल रेड मैन को नहीं देखा। बट ही स्टिल वर्क हार्ड, पर अब वो कड़ी मेहनत करना सीख गया था। बिकॉज ही हैड फाउंड द जॉय ऑफ वर्किंग हार्ड, क्योंकि उसने ये अच्छे से समझ लिया था कि हमें काम करने में ही उसे आनंद आ रहा है, और अब उसने वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर स्टोरी थी, बहुत ही प्यारी कहानी के द्वारा बताया गया था कि अगर हमें अच्छा बनना है, रिच बनना है, तो हमें क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है। कभी भी हम आलसी बन के या पढ़े रहकर या सोकर कभी भी आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह आपको भी बच्चों, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या है अभी कड़ी मेहनत, पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है उसे प्रॉपरली अपने कॉपी में लिखना, लर्न करना, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना, अपने जो छोटे मोटे काम हैं आपको खुद को करना, अपने काम कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ये आपको इस कहानी के द्वारा बताया गया है, जो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अब आप भी अपने जीवन में कभी आलस नहीं करेंगे और हमेशा कड़ी मेहनत करेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।